Students, now next topic from chapter 10 is money market instruments. Yes, money market instruments are those through which we can raise funds for short term period. So what are these money market instrument? First money market instrument is commercial paper. Commercial पेपर क्या होता है? ये क्या है? एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट नेगोशिएबल and transferable by endorsement and delivery with a fixed maturity period. कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है. शॉर्ट टर्म क्यों है? क्योंकि हमें पता है मनी मार्केट के जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं इनका टाइम पीरियड कितना होता है? अप टू 1 ईयर. सो कमर्शियल पेपर आर शॉर्ट टर्म. अनसिक्योर्ड क्यों है? क्योंकि इसके लिए हमें कोई भी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी कोई भी असेट में मॉर्गेज रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती. प्रोमिसरी नोट मीन्स ये एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में होते हैं, एक प्रोमिसरी नोट के फॉर्म में होता है जिसमें कि कंपनी प्रॉमिस करती है दैट इट विल पे द सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी ऑन द डेट ऑफ मैच्योरिटी. नेगोशिएबल होते हैं. नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है? कि जो भी इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट है दीज आर डिसाइडेड बाय डिस्कशन. ठीक है. And these are transferable by endorsement. Transferable by endorsement means transfer from one party to another through signing of a document. Means ये कब ट्रांसफ़र किए जाते हैं? जब आपका डॉक्यूमेंट साइन कर दिया जाता है. then these are transferable by one party to the another. and delivery with a fixed maturity period. मान लो आपने कमर्शियल पेपर 3 महीने का इशू किया है तो आफ्टर 3 मंथ्स आप उसको एनकैश करा सकते हो. तो कमर्शियल पेपर एक शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रोमिसरी नोट है, नेगोशिएबल होता है, ट्रांसफरेबल बाय एंडोर्समेंट एंड जो इसको डिलीवर करते हैं विद इन द फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड. अब जो हमारा कमर्शियल पेपर है कौन इशू करता है? इट इज़ इशूड बाय लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज. लार्ज क्रेडिट वर्दी कंपनीज कौन सी होती हैं? जो कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जिन कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है लेकिन फिर भी कई बार इनके पास शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की फॉर द शॉर्ट पीरियड. सो ये जो हैं कमर्शियल पेपर इशू करती हैं टू मीट देयर seasonal and working capital requirement. To meet their seasonal and working capital requirement. Okay. As well as these commercial papers are generally issued to meet the फ्लोटेशन कॉस्ट. कमर्शियल पेपर क्यों इशू किए जाते हैं? सबसे पहले मेन यही हमारे 2 बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं कमर्शियल पेपर को इशू करने के, कि कमर्शियल पेपर क्यों इशू किए जाते हैं? टू मीट द सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस एज वेल एज टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट. फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होती है हमारी? कॉस्ट ऑफ इशूइंग
सिक्योरिटीज़। अब कॉस्ट ऑफ इशूइंग सिक्योरिटीज़, इसमें कौन सी कॉस्ट आती है? फॉर एग्ज़ाम्पल हम एडवर्टीज़मेंट, जब भी कंपनी अपने शेयर इशू करना चाहती है तो एडवर्टीज़मेंट देती है, उसका खर्चा करना होता है हमें। प्रोस्पेक्टस हमें प्रिंट कराना है, ठीक है, तो उसका खर्चा हमें करना होता है। ब्रोकर्स को हमें क्या देना होता है? कमीशन देना होता है, या फिर हमें ब्रोकरेज देनी होती है, उसका खर्चा है। तो दीज आर कॉल्ड एज फ्लोटेशन कॉस्ट। तो जब कंपनी के पास शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की, तो इस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए जनरली कंपनीज कमर्शियल पेपर इशू करती हैं। वी कैन टेक वन एग्जाम्पल एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। इसे हम क्या कहते हैं? ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। इसे हम ब्रिज फाइनेंसिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि कमर्शियल पेपर एक ब्रिज का काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर एक लेकर चलते हैं। मान लो कंपनी को एक मशीनरी परचेज़ करनी थी और वो मशीनरी आती थी आपकी जो है 50 लाख रुपीज़ की। हम इसमें एग्जांपल लेते हैं, 50 लाख रुपए की आपकी वो मशीनरी आती थी। अब कंपनी क्या डिसाइड करती है कि कंपनी को पैसों की ज़रूरत है 50 लाख रुपए, तो कंपनी ने डिसाइड किया कि वो फंड रेज करेंगे बाय इशू ऑफ शेयर्स। कैसे रेज करेंगे फंड्स? शेयर्स को इशू करके, ठीक है। अब कंपनी को जब शेयर इशू करने थे, तो शेयर इशू करने से पहले कंपनी को एडवर्टीज़मेंट करनी होती है, कंपनी को प्रोस्पेक्टस प्रिंट कराना होता है, ठीक है। इसके अलावा ब्रोकर्स को कमीशन है, ब्रोकरेज है, ये पे करनी होती है, अंडरराइटर्स को कमीशन देना होता है, तो ये सारी एक्सपेंसेस करनी होती है। इट मीन्स कंपनी को जो है फ्लोटेशन कॉस्ट, कंपनी को फ्लोटेशन कॉस्ट जो है मीट करनी होती है। अब कंपनी के पास कई बार शॉर्टेज हो जाती है फंड्स की। मान लो इस सारे खर्चा करने के लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत थी, ठीक है, तो मुझे कितने रुपीज़ की ज़रूरत थी? या 10 लाख ले सकती हो, फिर और कम ले लो, चलो 2 लाख रुपीज़ की ज़रूरत थी फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए। तो कंपनी क्या करती है? इस फ्लोटेशन कॉस्ट को मीट करने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करती है। अब कमर्शियल पेपर इशू किया कंपनी ने, कंपनी के पास क्या आ गया? 2 लाख रुपए आ गए। 2 लाख रुपए आने के बाद कंपनी क्या कर सकती है? अपने शेयर्स को जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है, ठीक है, जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। अब जनरल पब्लिक को इशू करने के बाद कंपनी के पास अब पैसा आ गया, पैसे आ गए तो उस पैसे से कंपनी अपनी मशीनरी परचेज कर सकती है। तो इसलिए जब हम फंड्स रेज करते हैं कमर्शियल पेपर से टू मीट द फ्लोटेशन कॉस्ट, देन इट इज़ कॉल्ड एज ब्रिज फाइनेंसिंग। अब इसके और फीचर्स हो सकते हैं हमारे कमर्शियल पेपर के। और क्या फीचर है कि इसका जनरली मैच्योरिटी पीरियड 15 डेज टू 1 ईयर होता है। यानी कि इसका मैच्योरिटी पीरियड क्या है? 15 दिन से लेकर 1 साल तक का। जो हमारे कमर्शियल पेपर इशू किए जाते हैं वो मिनिमम 15 डेज से लेकर 1 ईयर तक जो है हम इशू करते हैं। एंड दीज आर कॉल्ड एज अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स। अल्टरनेटिव टू बैंक बोरोइंग्स कि अगर कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ती है तो क्या कर सकती है? बैंक से शॉर्ट टर्म के लिए बोरो कर सकती है, शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले सकती है, या फिर कंपनी जो है कमर्शियल पेपर इशू कर सकती है। फिर हम इसमें ये भी कहते हैं ये किस पर इशू किए जाते हैं? इट इज़ सोल्ड एट अ डिस्काउंट पर इशू किए जाते हैं। एंड रिडीमेबल और रिडीम्ड एट पार मीन्स क्या होता है इसकी? फेस वैल्यू। कि ये सोल्ड तो डिस्काउंट पर होते हैं बट रिडीम होते हैं पार पर। इसका भी हम एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमने यही सेम एग्जांपल लिया, हमें 2 लाख रुपए चाहिए थे, ठीक है, तो हमने क्या किया? उसके लिए कमर्शियल पेपर इशू किया।
2 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाला कमर्शियल पेपर हम सेल करते हैं डिस्काउंट पर ना, मान लो हम कहते हैं 1.5 लाख रुपए पर हम इसे सेल करते हैं, ठीक है। हमें फेस वैल्यू कितनी थी उसकी, 2 लाख रुपीज़ वाला जो हमारा कमर्शियल पेपर है हम उसे इशू करते हैं मान लो 1.5 लाख रुपए में, तो ये हमने इशू किस पर किया, डिस्काउंट पर। बट रिडीमेबल एट पार, रिडीमेबल एट पार का मतलब क्या हो गया कि जब वो मान लो हमने इसको जो है 15 डेज़ के लिए मान लो इशू किया था, ठीक है, 15 दिन के बाद, तो 15 दिन के बाद जिसको कमर्शियल पेपर इशू किया गया है, बेचा गया है, उसको पैसे कितने मिलेंगे, 2 लाख रुपीज़ मीन्स जो कि उसकी एक्चुअल फेस वैल्यू है। इज इट क्लियर बेटा। सो ये बेचे तो डिस्काउंट पर जाते हैं, बट इनकी जो रिपेमेंट है वो क्या होती है, पार पर होती है। 2 लाख रुपए वाला हमने जो कमर्शियल पेपर है सेल किया था मान लो 1.5 लाख रुपए में, तो आफ्टर 15 डेज़ जिस पर्सन को या जिसको भी हमने कमर्शियल पेपर बेचा है उससे हम कमर्शियल पेपर ले लेंगे, वो कमर्शियल पेपर को एनकैश कराएगा तो उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे। दिए उसने थे 1.5 लाख रुपए, मिलेंगे कितने, 2 लाख रुपए, तो उसको बेनिफिट कितना हुआ, 50,000 का ये जो बेनिफिट है, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज इंटरेस्ट। इसको हम क्या कह सकते हैं, इट इज़ कंसीडर्ड एज इंटरेस्ट।